बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चार्ल्स लॉ, चैप्टर नंबर 3, क्लास फर्स्ट ईयर। चार्ल्स लॉ यानी गैस लॉज में से एक लॉ है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टूडेंट जो आज डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ एक्चुअल में गैस लॉज में से एक लॉ है जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। एक्चुअल में स्टूडेंट जो चार्ल्स लॉ है इसको जे चार्ल्स यानी जैकस चार्ल्स ने 1787 में इस लॉ को पेश किया जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन के बारे में हमें इन्फॉर्म करेगा। और इसी में स्टूडेंट हम जो है ना इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं दिस लॉ वाज गिवन बाय जैकस चार्ल्स इन 1787। 1787 में स्टूडेंट इस लॉ को पेश किया गया है और ये क्या है? इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस और टेम्परेचर ऑफ द गैस के दरमियान क्या होगा? एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टेम्परेचर, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यानी स्टूडेंट अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। और स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो है जिसे हम केल्विन स्केल में मेजर्ड करते हैं। अगर आप उसे सेल्सियस स्केल में मेजर्ड करेंगे तो ये शायद लॉ ओबे नहीं होगा। ये उस वक्त स्टूडेंट ओबे हो सकता है जब हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट ये है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ द गिवन mass of the gas is directly proportional to the absolute temperature। अच्छा सुन, absolute temperature वो है जो केल्विन स्केल में लिया जाए एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखें। और स्टूडेंट अगर आप इसे मैथमेटिकली देखें तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर स्टूडेंट प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म किया जाए तो कांस्टेंट के लगाया v इज इक्वल टू के टी, और t को स्टूडेंट अगर इस साइड पर लेकर जाएं तो v ओवर t इज इक्वल टू k। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे एक डेफिनेशन भी बन सकती है, इट इज अ रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर के दरमियान ये जो निस्बत है इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी उसे हम यूं लिख सकते हैं v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर t2 इज इक्वल टू k, यानी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी ऑलवेज क्या रहेगी स्टूडेंट? कांस्टेंट रहेगी। यानी यहां पर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये जो चार्ल्स लॉ है इसकी एक और जो है ना डेफिनेशन ये हो सकती है, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड या टू द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट या रिमेन सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द गैस। यानी अगर अब गैस की अमाउंट क्या हो? सेम हो फॉर द सेम, या जिसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर। यानी अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ द गैस और टेम्परेचर के दरमियान ये जो निस्बत है ऑलवेज सेम यानी कांस्टेंट रहेगी फॉर द सेम मोल या फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द गैस एट द सेम प्रेशर या एट द कांस्टेंट प्रेशर। इसी को स्टूडेंट अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। यानी फर्ज करें स्टूडेंट हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके ऊपर मूवेबल पिस्टन मौजूद है। उस सिलेंडर के अंदर स्टूडेंट जो गैस मौजूद है जिसका वॉल्यूम है V1 और V1 वॉल्यूम स्टूडेंट हमारे पास है 566 क्यूबिक सेंटीमीटर। उस वक्त स्टूडेंट जब टेम्परेचर T1 था वो है स्टूडेंट 10 डिग्री।
उसी गैस को हमने क्या किया स्टूडेंट, हीट अप किया, यानी वही सेम मोल्स ऑफ द गैस मौजूद थी, लेकिन प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर को स्टूडेंट हमने T2 कर दिया, 100 डिग्री तक लेकर गए। तो वॉल्यूम को स्टूडेंट जब चेक किया तो वो वॉल्यूम क्या होगा, V2 होगा, यानी जो मूवेबल पिस्टन था वो मूव कर गया टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से। गैस का वॉल्यूम स्टूडेंट क्या हुआ, एक्चुअल में एक्सटेंड हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास V2 है वो है 746 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहां पर स्टूडेंट हम ये बात चेक करना चाहते हैं कि जो चार्ल्स लॉ है ओनली उस वक्त ओबे होता है जब आप टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेंगे, जब सेल्सियस स्केल में लेंगे तो क्या ये वाला लॉ ओबे नहीं होगा, यानी V1 ओवर T1 इज नॉट इक्वल टू V2 ओवर T2। तो आइए स्टूडेंट हम इसी बात को चेक करते हैं, V1 ओवर T1 इज नॉट इक्वल टू V2 ओवर T2। यानी स्टूडेंट जब हमारा वॉल्यूम V1 था 546 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हमारे पास टेम्परेचर 10 डिग्री था, उस पर हमने डिवाइड किया, V1 ओवर T1 इज नॉट इक्वल टू V2। V2 स्टूडेंट कितना हुआ है 746 क्यूबिक सेंटीमीटर, जब स्टूडेंट टेम्परेचर कितना हुआ है 100 डिग्री। तो आइए स्टूडेंट अगर आप इसको चेक करें तो इनके जवाब कितना आने चाहिए, इसका जवाब आना चाहिए 54.6। और स्टूडेंट ये 54.6 कभी भी बराबर नहीं होता किसके स्टूडेंट, 7.46 के। यानी ये लॉ जो चार्ल्स लॉ है कैन नॉट बी ओबेड, ये ओबे नहीं हो सकता जब प्रेशर किस में हो, सेल्सियस स्केल में हो। ये स्टूडेंट उस वक्त ओबे होगा जब टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल में लेंगे। आइए स्टूडेंट हम टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर हमारे पास सेल्सियस स्केल में था हम उसे T केल्विन में तब्दील करते हैं। T जो हमारे पास स्टूडेंट T1 था केल्विन स्केल में हमने चेंज किया। केल्विन स्केल के स्टूडेंट हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, केल्विन स्केल इक्वल टू सेल्सियस स्केल प्लस उसमें स्टूडेंट क्या करना है 273 को या 273 को ऐड करना है। यानी केल्विन स्केल में जब 10 डिग्री को चेंज किया तो हमारे पास जवाब स्टूडेंट आया 283 केल्विन। और इसी तरह 100 डिग्री को स्टूडेंट जब हमने केल्विन स्केल में चेंज किया, T2 हमारे पास ये टेम्परेचर जाकर बनेगा, उसकी वैल्यू कितना है 373 केल्विन। और हमने स्टूडेंट अब इस लॉ को अप्लाई किया इसी बात को कि जब हमने टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लिया तो ये बनता है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। यानी जब 546 क्यूबिक सेंटीमीटर जो हमारे पास वॉल्यूम V1 है उसको स्टूडेंट जो है ना टेम्परेचर T1 यानी 283 केल्विन पे ऊपर डिवाइड किया, ये बराबर आ जाएगा 746 जो हमारे पास V2 है, यानी दूसरा वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम है, 373 पे डिवाइड किया तो इनके स्टूडेंट जो जवाब हमारे पास आते हैं वो तकरीबन 2 के बराबर आते हैं। यानी मेन पॉइंट स्टूडेंट्स लॉ के अंदर ये है कि चार्ल्स लॉ में जो वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होता है जो केल्विन स्केल में लिया जाए। यानी चार्ल्स लॉ उस वक्त ओबे होगा, यानी V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा उस वक्त जब टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेंगे। अगर किसी और स्केल में यानी सेल्सियस स्केल में लेंगे तो उस वक्त ये लॉ ओबे नहीं होगा। तो आज का लेसन, आज की बात स्टूडेंट यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, मजीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।